पहला भाग, बाल न्याय को समझना। ये सब क्या है? कभी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में सुना है? ये कानून बच्चों के लिए है जो गलती करते हैं। देखो, हम उन्हें बड़ों जैसे तो सजा नहीं दे सकते, है ना? वो अभी छोटे हैं, सीख रहे हैं। ये एक्ट एक गाइड बुक जैसा है, उन्हें दूसरा मौका देने के लिए। ये रिहैबिलिटेशन के बारे में है, सजा के बारे में नहीं। हम चाहते हैं कि वो अपनी गलती समझें और अच्छे इंसान बने। ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बहुत जरूरी है क्योंकि ये बच्चों और हमारे समाज के भविष्य के बारे में है। दूसरा भाग 2000 का एक्ट और उसकी कमियां जल्दी बड़े हो रहे हैं। तो साल 2000 में इस एक्ट का एक पुराना वर्जन था। शुरुआत अच्छी थी लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी थीं। जैसे ये सभी 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ एक जैसा व्यवहार करता था, चाहे उन्होंने छोटी गलती की हो या बड़ी। और ये इस बात पर ध्यान नहीं देता था कि बच्चे गलती क्यों कर रहे हैं। हमें और गहराई से देखने की जरूरत थी, उनकी परिस्थितियों को समझने की। तीसरा भाग, निर्भया कांड, जुवेनाइल जस्टिस में एक बड़ा मोड़। फिर आया साल 2012। एक भयानक अपराध ने पूरे देश को हिला दिया, निर्भया कांड। इसमें शामिल एक लड़का बस कुछ ही दिनों में 18 साल का होने वाला था। लोग गुस्से में थे, न्याय चाहते थे। इस केस ने सबको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या ऐसा कोई जो इतना बड़ा अपराध करे, उसे किसी और बच्चे की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए? इस बहस ने सब कुछ बदल दिया। चौथा भाग, 2015 का संशोधन, युवा अपराधियों के लिए एक नया दौर। 2015 का संशोधन बहुत महत्वपूर्ण था। इसमें कुछ बड़े बदलाव हुए। कानून की नजर में बच्चे की नई परिभाषा। अब अगर आपकी उम्र 16 से 18 साल के बीच है और आप कोई गंभीर अपराध करते हैं तो आपको बड़ों की तरह ट्रायल किया जा सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि अपराध कितना गंभीर है और एक्सपर्ट्स आपके बारे में क्या कहते हैं। खास अदालतें, बच्चों के लिए खास अदालतें। बच्चों के लिए अब खास अदालतें हैं। वो बच्चों के दिमाग को समझते हैं और उन्हें कैसे मदद करनी है, ये भी। जघन्य अपराध, युवा अपराधियों के लिए एक अलग तरीका। सबसे गंभीर अपराधों के लिए अलग नियम है। ये सजा और बच्चों को बदलने का मौका देने के बीच सही संतुलन बनाने के बारे में है। गोद लेना और देखभाल, पुनर्वास पर एक नया जोर। नया एक्ट बच्चों को गोद लेने के जरिए एक प्यार करने वाला घर देने की भी बात करता है। हर बच्चा एक परिवार का हकदार है। पांचवां भाग, सकारात्मक पहलू, सही दिशा में एक कदम। नया एक्ट निश्चित रूप से आगे की ओर एक कदम है। यह समझता है कि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। यह उन लोगों को दूसरा मौका देने की कोशिश करता है जिन्हें मदद की जरूरत है, और जो भयानक अपराध करते हैं उनके लिए यह सुनिश्चित करता है कि वे आसानी से बच न पाएं। छठा भाग, नकारात्मक पहलू। क्या हम फायदे से ज्यादा नुकसान कर रहे हैं? लेकिन कुछ लोगों को चिंता है कि बच्चों के साथ बड़ों जैसा व्यवहार करना उल्टा असर कर सकता है। उन्हें खूंखार अपराधियों के साथ जेल में डालने से वे और खराब हो सकते हैं। साथ ही कुछ लोगों का कहना है कि नया एक्ट युवा अपराधियों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, इस बारे में अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। सातवां भाग, संतुलन ढूंढना, न्याय, पुनर्वास और किशोर न्याय का भविष्य। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अभी भी विकसित हो रहा है। हमें बातचीत करते रहना होगा, सीखते रहना होगा और इसे बेहतर बनाते रहना होगा। यह समाज की रक्षा करने और हमारी युवा पीढ़ी को अपनी गलतियों से सीखने का मौका देने के बारे में है। हम उन्हें छोड़ नहीं सकते।